अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी फिजिक्स की न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 है। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर है इसलिए इसका जो पी है वो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर्म एन इमेज 5.0 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर की वजह से क्यू नेगेटिव आ जाएगा। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। डाटा लिखना हम स्टार्ट करते हैं। इसका डाटा जो पी में दिया है वो 10 सेंटीमीटर, और जो क्यू है वो बिहाइंड द मिरर है इसलिए वो माइनस हो जाएगा। क्यू इज इक्वल -5। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। टू फाइंड फोकल लेंथ यानी कि एफ फाइंड करना है हमने। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेंथ लॉ का हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/f ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। इज इक्वल टू 1/p में दिया गया 10 प्लस 1/q है -5। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। इसका वैल्यूम ले लेंगे हम। 1/f इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा हमारे पास 10, ऊपर आ जाएगा 1 - 2। 1/f इज इक्वल टू -1/10। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगी तो फ्रीक्वेंसी फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। इसका अब हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। ये कहता है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर विद अ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, हाउ हाई इज़ इट। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। इसका क्या क्या गिवन है। दो चीज़ें इसमें हमने फाइंड करनी है। ये है हमारे पास 12.2 डाटा। 30 सेंटीमीटर टॉल है ये, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर। इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का जो होता है फोकल लेंथ वो पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका पी पॉजिटिव आ जाएगा। पी इज़ इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर विद अ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, यानी कि हमने क्यू फाइंड करना है। टू फाइंड नंबर 1 क्यू फाइंड करना है हमने। नंबर 2 हाउ हाई इज इट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो हम लोग क्यू फाइंड करेंगे ये वाला लेंस लॉ के फार्मूले से, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये क्यू हमने फाइंड करना है। ये जो पी है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। वन ओवर क्यू इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। 1/q इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी में दी गई है 16 माइनस पी हमारे पास 1/10.5। इनका एलसीएम ले लेंगे। 1/q इज इक्वल टू नीचे दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 16 × 10.5 ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10.5 माइनस 16। 1/q इज इक्वल टू, इसको हम माइनस कर लेते हैं। 10.5 माइनस 16 माइनस 5.5 और नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाई 10.5 168। 1/q इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करते हैं, -5.5 डिवाइडेड बाई 168 माइनस 0.0327।
ये क्यू यहाँ डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। 1/-0.0327 इज इक्वल टू क्यू। सो क्यू हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आंसर -30.5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट आ गई हमारे पास। दूसरा मैं कहता हाइट ऑफ इमेज फाइंड करें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, इसलिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये फार्मूला यूज़ करेंगे अब हम। दूसरा हिस्सा हाइट ऑफ इमेज हमें दी गई है, हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है HI, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है ये 30 इज इक्वल टू क्यू हमारे पास अभी भी आया -30.5 डिवाइडेड बाय पी हमारे पास दिया गया है 10.5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज ओवर 30 इज इक्वल, ये हम डिवाइड कर लेंगे -30.5 डिवाइडेड बाय 10.5 -2.904। अब ये 30 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2.904 मल्टीप्लाई बाय 30। हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे इसको, -87.14 सेंटीमीटर। इसके जो आंसर हैं, क्यू का भी आंसर माइनस में आया और हाइट ऑफ इमेज का भी माइनस में आया। इसको हम पॉजिटिव करेंगे क्योंकि हमें जो मिरर दिया गया वो कन्वेक्स है, इसलिए जो ये आंसर होगा ये हो जाएगा +30.5 और कन्वेक्स की वजह से ये भी हो जाएगी +87.4 कन्वेक्स मिरर। ये इसकी वजह से दोनों इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव में आ जाएंगी। इसका अब हम तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, यानी कि जो P है वो इक्वल हो गया Q के 12.3 डेटा। सेम हाइट की वजह से P इक्वल टू Q येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि P हमारे पास 20 है, P इज इक्वल Q है, इसलिए Q भी हमारे पास 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। टू फाइंड फोकल लेंथ यानी कि F फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। लेंस लॉ का फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज पुट करते हैं, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। 1/f इज इक्वल टू 20 इधर आ गया, 1 + 1। 1/f इज इक्वल टू 2/20 और ये कैंसिल हो गया, 10 हो गया। 1/f इज इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी फोकल लेंथ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर। इसका अब हम चौथा न्यूमेरिकल करते हैं 12.4 डाटा। फाइंड द फोकल लेंथ। ये सबसे पहले इसने बता दिया कि फोकल लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द मिरर डेट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कह रहे हैं, इसलिए इसकी जो क्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, -5.66 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसलिए P पॉजिटिव हो जाएगा 34.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मिरर कन्वेक्स और कनकेव और फोकल लेंथ फाइंड करनी है। टू फाइंड दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, नंबर 1 फोकल लेंथ और नंबर 2
इसका हमें नेचर बतानी है कि ये कन्वेक्स है या कनकेव है। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेंथ लॉ का हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, वो इधर ही रह जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/p हमें दिया गया 34.4 प्लस 1/q हमें दिया गया -5.66। 1/f इज इक्वल टू, ये नेगेटिव इधर चला जाएगा 1/34.4 माइनस 1/5.66। इसका हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 1/f इज इक्वल टू, नीचे दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी 34.4 इंटू 5.66 और ऊपर ये इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.66 माइनस 34.4। 1/f इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं, 5.66 माइनस 34.4 माइनस 28.74 डिवाइडेड बाई, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 34.4 मल्टीप्लाई बाई 5.66 194.70। 1/f इज इक्वल टू, इनको हम डिवाइड करते हैं -28.74 डिवाइडेड बाई 194.70 माइनस 0.1476। ये फ्रीक्वेंसी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू सारी वैल्यू यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगी। 1/- 0.1476 इज इक्वल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई आंसर -6.77 सेंटीमीटर। ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसने हमें कहा था कि इसका हमने नेचर बतानी है। फोकल लेंथ हमारे पास आई है नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव हमेशा होती है कन्वेक्स मिरर की, तो जो दूसरा है वो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। यानी कि ये जो मिरर इस्तेमाल हुआ है ये कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव आ गई है। इसका हम 5वां न्यूमेरिकल करते हैं। एन इमेज ऑफ एन स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर विद अ फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर। 12.5 डाटा। कन्वेक्स मिरर है इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ है और जो क्यू है वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। क्यू में दिया गया 11.5 माइनस 11.5 आ जाएगा और जो फोकल लेंथ दिया गया वो है 13.5, तो ये भी माइनस हो जाएगी, माइनस 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस पी फाइंड करना है फ्रॉम द स्टैचू टू फाइंड पी फाइंड करना है हमने। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेंथ लॉ का फार्मूला लगाएंगे हम 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q वाला। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 1/-13.5 इज इक्वल टू 1/p हमने फाइंड करना है, माइनस 1/q आ जाएगा 11.5। ये जो माइनस 11.5 है इधर आगे पॉजिटिव 11.5 हो जाएगा, यानी कि 1/11.5 और ये वाला नेगेटिव 1/13.5 इज इक्वल टू 1/p। सो 1/p यहाँ पर हम इनको एलसीएम में लिख लेंगे, नीचे दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 11.5 मल्टीप्लाई बाय 13.5 और ऊपर आ जाएगा 13.5 माइनस 11.5। 1/p इज इक्वल टू 13.5 माइनस 11.5, ये आ गया 2/, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 13.5 मल्टीप्लाई 11.5 155.25, इनको डिवाइड कर देते हैं। 1/p इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई आंसर 0.01288। p यहाँ आगे आगे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा। p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.0128 77.62 सेंटीमीटर।
इसका हम 7 न्यूमेरिकल करते हैं। कहते हैं एन इमेज इज़ प्रोड्यूस बाय कनकेव मिरर द फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर, यानी 12.6 डेटा जो हमें फोकल लेंथ दी है वो 8.7 सेंटीमीटर। ये कनकेव मिरर है इसलिए नेगेटिव आ जाएगी। फोकल लेंथ इज इक्वल टू नेगेटिव 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज़ 13.2 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है HO 13.2 सेंटीमीटर एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। P जो है 19.3 सेंटीमीटर। अब आगे फाइंड करने की चीज़ें। फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द मिरर, यानी कि हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। बेसिकली इसमें 3 करनी है, दिखाते हैं आपको। लोकेशन यानी कि Q फाइंड करना है। नंबर 2 हाइट ऑफ द इमेज यानी कि HI फाइंड करना है हमने। नंबर 3 फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज ही फाइंड करनी है, लेकिन जब P हमारे पास 2 गुना यानी कि ट्वाइस हो जाएगा। P0 इसको कह रहे हैं क्योंकि ये P है, P0 फाइंड करना है हमने। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये Q फाइंड करेंगे लेंथ लॉ के फार्मूले से। 1/f इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। फ्रीक्वेंसी में दी गई है 1/-8.7 इज इक्वल टू 1/, हमने P में दिया गया 19.3 प्लस 1/Q हमने फाइंड करना है। 1/Q इधर रह जाएगा जो 19.3 है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। 1/Q इज इक्वल टू -1/8.7 और -1/19.3। ये 1/Q इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा हमारे पास 8.7 मल्टीप्लाई बाय 19.3, ऊपर आ जाएगा 19.3 माइनस 8.7। 19.3 माइनस 8.7, ये हमारे पास आया था 10.6। 1/Q इज इक्वल टू 10.6 डिवाइडेड बाय 8.7 मल्टीप्लाई बाय 19.3, 167.91। 1/Q इज इक्वल टू 10.6 डिवाइडेड बाय 167.91, 0.0631। Q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/0.0631। Q इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आंसर 15.84 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ये Q आ गया। अब कह रहे हैं हाइट ऑफ इमेज फाइंड करें। दूसरा हिस्सा, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी है 13.2 इज इक्वल टू Q हमारे पास अभी आया 15.84 डिवाइडेड बाई P हमें दिया गया है 19.3। हाइट ऑफ इमेज ओवर 13.2 इज इक्वल टू 15.84 डिवाइडेड बाई 19.3, 0.820। 13.2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 0.8207 मल्टीप्लाई बाय 13.2। सो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 13.2 10.83 सेंटीमीटर। ये 2 चीज़ें फाइंड होगी। तीसरी में उसने हमें कहा था कि ये P जो है ट्वाइस है, यानी कि P को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। P0 की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 19.3। P0 इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई बाय 19.3 38.6। अब ये वाली वैल्यू यूज़ करते हुए हम एक मरतबा दोबारा हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। पी नॉट अब आ जाएगा, हमने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। हाइट ऑफ इमेज हमें दी गई है फाइंड करने के लिए, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2 इज इक्वल टू क्यू 15.84 ओवर पी नॉट हमने अब 38.6 ये वाली लगानी है। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 15.84 डिवाइडेड बाय 38.6। ये हमारे पास वैल्यू आई थी 0.4103। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू इसके साथ जाके 13.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ जाएगी 13.2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5.416 सेंटीमीटर। ये इस तरह तीनों चीज़ें आ गई।